गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकंड का 12 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन क्यूब, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम इसका एक मेथड कर चुके थे। अब सेकंड वीडियो में हम इसका सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्यूब है जिसका ईच रेजिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, आर दे रखा है। ओके, इसका ईच रेजिस्टेंस आपका आर है। तो देखिए अब हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी सबसे पहले एक टेबल लेते हैं। देखिए आपका ये एक आपका टेबल है, ये हमें निकालना है दो पॉइंट्स यानी ए और डी के बीच में हमें क्या निकालना है, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया और यहाँ पर हमने आपका बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो देखिए अब आपका क्या है, अब हम सबसे पहले मीन्स यूनिट डिस्टेंस का यानी ए का हम पॉइंट लेते हैं बी, जो कि ये आपका जो बी पॉइंट है इस यूनिट डिस्टेंस से एक पर रखा हुआ है, लेकिन जो ये डी पॉइंट है ये कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये टू डिस्टेंस पे, बी टू सी, सी टू डी, ये केवल आपका कितने पे रखा हुआ है, सिंगल पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये बी हो गया। बी आपका ए से कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 यूनिट डिस्टेंस पर, और बी कितने पे रखा हुआ है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर। अच्छा, अब बात करते हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया बी, अब मैं पॉइंट लेता हूं आपका एफ। एफ का ए पॉइंट से कितना यूनिट डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो आपका क्या हो गया, ए पॉइंट से ये 1 हो गया, और इस डी पॉइंट से कितना यूनिट डिस्टेंस है, एफ से जी और जी से डी, यानी ये आपका 2 यूनिट डिस्टेंस पे हो गया। ओके, अब हमने पॉइंट लिया आपका एच, ये वाला एच। एच का जो यूनिट डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो कितना है, एच से यूनिट डिस्टेंस है वो 1, और आपका एच का डी से यूनिट डिस्टेंस कितना है, ये हो गया आपका 2। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम लेते हैं आपका जी पॉइंट, अब हम लेते हैं जी, यानी जी है वो आपका डी डिस्टेंस से कितने पॉइंट पे रखा है, एक पे रखा हुआ है। सॉरी, यहां पर आएगा आपका डी, ये आपका डी है। तो देखिए आपका हमने लिया आपका जी, तो जी है जो कि ये जी पॉइंट है, ये कितनी यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है ए से, ये हो गया आपका जी से एफ और एफ से ए, यानी 2 डिस्टेंस पर, और डी से कितना हुआ, ये हो गया आपका 1। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड पॉइंट लिया हमने आपका सी, ये सी पॉइंट आपका डी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डी से रखा हुआ है आपका 1, और आपका ए से कितना रखा हुआ है, 2। अच्छा, अब लिया हमने आपका ई, तो ई पॉइंट है वो डी डिस्टेंस से रखा हुआ है आपका 1 यूनिट डिस्टेंस पर, और ए पॉइंट से कितना यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ए यूनिट से रखा हुआ है 2 यूनिट डिस्टेंस पर। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस 3 पॉइंटों का सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो सेम होगा, या फिर इन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी कॉमन पोटेंशियल होगा आपका। ओके, तो अब हम इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या करेंगे, हम जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपका कैलकुलेट करेंगे सर्किट, वो हम पार ले लेते हैं, एंड्स पर ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। अच्छा, अब जो दो पॉइंट्स हैं उनको बीच में ले लेते हैं। देखिए ये आपका ये हो गया, ये हो गया आपका बी एफ एच, और ये हो गया आपका जी सी ई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए से बी के बीच में आपका कितना रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका। अच्छा, फिर आपका ए से एफ के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका, ए से एफ के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका। अच्छा, ए से एच के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका, ए से एच के बीच में भी आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है आपका। ओके, अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं बी से। अब आपका ये बी पॉइंट है, सॉरी यहां पर भी डी लेंगे हम, क्योंकि हम ए और डी के बीच में निकाल रहे हैं ना। तो इस डी पॉइंट से, इस डी पॉइंट से जी का कितना रेजिस्टेंस है, देखिए जी का रेजिस्टेंस भी आपका एक दे रखा है। अच्छा, जी से डी से सी का कितना रेजिस्टेंस दे रखा है स्टूडेंट्स, डी से सी का रेजिस्टेंस भी आपका एक सिंगल रेजिस्टेंस दे रखा है आपका, ये कनेक्ट कर दिया। और
डी से ई का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, डी से ई का सिंगल रेजिस्टेंस दे रखा है आपका। अच्छा, अब देखिए बी एफ एच और जी सी ई के बीच में ये टोटल 6 रेजिस्टेंस बचे हुए हैं, तो देखिए इनको कैसे कनेक्ट करेंगे हम। 1 2 3 1 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका ये आर ये आर ये आर ये आपका आर, ये हो गया आपका कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ से R/3, ये हो जाएगा R/6 और ये हो जाएगा R/3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो देखिए स्टूडेंट्स टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो जाएगा आपका 2R प्लस R प्लस 2R विच इज इक्वल टू 5R अपॉन में 6। तो ये स्टूडेंट्स आपका ओम में आ जाएगा रेजिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि हमने दूसरे तरीके से निकाला। तो स्टूडेंट्स देखिए सिंपल सा इसमें फंडा है, हमने आपका कोई भी एक पॉइंट लिया, जैसे कि हमने पहले लिया B, यानी इस B पॉइंट का, B कहाँ है ये, इस B पॉइंट का कितना यूनिट डिस्टेंस है A से, ये 1 है, और D से कितना है 2 है, ये आपका 2 हो गया। ऐसे ही हमने कोई अनदर पॉइंट लिया F का यूनिट डिस्टेंस A से कितना है 1 है, लेकिन D से कितना है, यहां से यहां, यहां से यहां 2 हो गया। ऐसे ही हमने H का लिया, फिर हमने आपका क्या लिया, G का लिया, C का लिया, E का लिया। तो दोनों का आपका पोटेंशियल सेम होने के कारण हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर दिया, और रीड्रॉ करने के बाद ये आपका R/3 R/6 R/3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया आपका 5R अपॉन में 6। और थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।